नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल की छात्रों के लिए अनोखी पहल सामने आई है। सभी 10वीं और 12वीं के छात्र जो टॉपर होंगे उन्हें हेलीकॉप्टर राइड कराए जाने को लेकर सीएम ने पोस्ट किया है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को हम हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। आज इसकी शुरुआत हो गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 125 छात्र हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए बच्चे कितने खुश हैं। हमने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। आज इसकी शुरुआत हो गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 125 छात्र छात्राएं लेंगे हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद। सीएम भूपेश बघेल का पोस्ट आप देख सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर से एसपी की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। आपको बता दें कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और कानून व्यवस्था के बारे में सीएम भूपेश बघेल समीक्षा करेंगे। यह बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन के सर्किट हाउस में चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता दें कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और कानून व्यवस्था के बारे में सीएम भूपेश बघेल इस दौरान समीक्षा कर रहे हैं और यह बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन के सर्किट हाउस में चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस दौरान वो शासन द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। यह बैठक राजधानी रायपुर में सिविल लाइंस के सर्किट हाउस में चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ सिकंदर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सिकंदर, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं उन सभी पुलिस अधीक्षकों की यहाँ बैठक हो रही है। प्रदेश में जितने भी कलेक्टर हैं सारे कलेक्टर यहाँ रायपुर पहुंच चुके हैं और ये न्यू सर्किट हाउस में यहाँ पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये बैठक ले रहे हैं और बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से पुलिस अधीक्षकों से जो पुलिस अधीक्षकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे पुलिस अधीक्षकों से यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं और जिलेवार कानून किस तरह से पूरे हर एक जिले में किस तरह से पुलिस अधीक्षक किस तरह से काम कर रहे हैं, पुलिस का काम किस तरह से है, उसको लेकर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंदर से एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की जिस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही है और सट्टा जुआ और अवैध कारोबार जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो उसको भी लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़े शब्दों में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जितने भी पुलिस अधीक्षक है सबको कड़े शब्दों में यहाँ पर निर्देशित किए गए हैं। जितने भी अवैध कार्य जो चल रहे हैं उन सब पर अंकुश लगाने के लिए और जिस तरह से लगातार चाकूबाजी की जो घटनाएं राजधानी रायपुर में हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आए। दूसरी बात करूं कि जो जिले के कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश में कांग्रेस को 3.5 साल की सरकार हो चुकी है, लगभग 15 महीने से भी कम आने वाला विधानसभा चुनाव बचा हुआ और इसको लेकर के जिले के जो कलेक्टर है उनसे यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से लगातार भेंट मुलाकात कर रहे थे, भेंट मुलाकात के दौरान जितनी भी योजनाओं की जो जानकारी है, जितनी भी योजनाओं की चर्चा जो है वो आम जनता और ग्रामीण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चर्चा किए
थे। और उसके बाद अब जिस तरह से आज सुबह से ही समीक्षा बैठक लगभग 8:30 बजे से ही शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इस समीक्षा बैठक में जो कलेक्टर हैं उनके जिलों में शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, बात किया जाए गौठान योजनाओं की बात करूं या फिर मनरेगा की योजना की बात करूं, ऐसे कई बड़ी योजनाएं जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं का यहाँ पर फीडबैक जो है कलेक्टरों से लेते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात किया जाए खराब सड़कों को लेकर के काफी भाजपा जो है, विपक्ष जो है वो लगातार कांग्रेस सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। और आज से ऐसे में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से जिले के कलेक्टरों से और एसपीओ से जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था और जो शासन की जो विभिन्न योजनाएं जो चल रही उन सभी योजनाओं का यहाँ पर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी सिकंदर, इस मीटिंग में सीएम के साथ क्या दूसरे मंत्री भी हैं या मुख्यमंत्री डायरेक्ट 1-to-1 अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से बैठक शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं इसको समीक्षा बैठक के रूप में लिया जा रहा है। प्रदेश के जितने भी पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद है और कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधीक्षकों से चर्चा हो रही है। बात किया जाए कलेक्टर की, तो कलेक्टर प्रदेश के जितने भी कलेक्टर है, जितने भी जिले के कलेक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में जो शासन की योजनाएं चल रही है उन समीक्षा उन बैठकों में उन योजनाओं की यहाँ पर समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह पाए, क्योंकि शासन जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो इस बड़ी बैठक में देख रहे हैं तो कई बड़ी चीजें और कई अहम बातें भी सामने आ सकती है, क्योंकि बैठक अभी चल ही रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बैठक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी कलेक्टर आए हुए हैं, जितने भी एसपी आए हुए हैं, कानून व्यवस्था और शासन की विभिन्न योजनाएं जो कांग्रेस के 3.5 साल सरकार में जो 3.5 सालों में जिन जिन योजनाओं को संचालित है, तो वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी है, धरातल पर कितना काम हुआ है, तो उन सभी योजनाओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद करते हुए जी। सिकंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल हो रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर आखिरकार अमल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर से जॉय राइड शुरू हो गया है। पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के 125 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में जगह बनाई है। इसमें कक्षा 10वीं के 90 और कक्षा 12वीं के 35 छात्र शामिल हैं। इन सभी को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई जा रही है। हेलीकॉप्टर में 7 सीट होने के कारण एक बार में 7 विद्यार्थी ही सैर कर पाएंगे। मेधावी 125 विद्यार्थियों को सैर कराने के लिए हेलीकॉप्टर 18 बार उड़ान भरेगा। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में कि छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान का पहला जो राज्य है जो बच्चों को, जो टॉपर हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये घोषणा किया था कि जो बच्चे टॉपर आएंगे 10वीं में 12वीं में उनको हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम कराया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिकंदर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर बात किया जाए, जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जिस तरह से जो बयान जारी किया है और आज सुबह से ही लगभग 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से राइड करने के लिए तैयार थे और कई छात्र छात्राएं जो है वो राइड करके आ भी चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बात किया जाए, अगर शिक्षा मंत्री की बात किया जाए, जो बयान आ रहा है शिक्षा मंत्री का कि पूरे हिंदुस्तान में वाकई में इस तरह का दृश्य और इस तरह के टॉपर बच्चों को जिस तरह से प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हाँ। वो और प्रोत्साहित हो, बच्चे और अच्छे से पढ़े। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग रुख यहाँ पर हमेशा देखने को मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शिक्षा को लेकर के दिल्ली में रिपीट सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर शिक्षा को लेकर के मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात किया जाए आत्मानंद विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिस तरह से बच्चों को मुफ्त में जो शिक्षाएं मिलती है मिलेगी, तो वो पहल जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आत्मानंद विद्यालय का जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो ये योजना थी कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, तो उन बच्चों की जिस तरह से आत्मानंद विद्यालय खोला गया था, तो उस ओर को देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आने वाले मिशन 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के अभिभावकों पर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्ट उनके दिल पर उतरने वाली बात होगी यहाँ पर। क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आत्मानंद विद्यालय संचालित करने के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल लगातार हर एक स्कूल का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। स्कूल के जो छात्र छात्राएं थे, भेंट मुलाकात के दौरान उन बच्चों से अंग्रेजी में क्वेश्चन करने की भी बात सीएम भूपेश बघेल करते थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए आत्मानंद विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोला है, आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप मुझसे इंग्लिश में ही चर्चा करें, अंग्रेजी में ही मुझसे संवाद करें। तो उन संवादों को देखते हुए और बच्चों को उत्साहित करने के लिए भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं में जो बच्चे टॉप करेंगे उन सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पर अमल करते हुए आज सुबह से ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम यहां पर पहुंच चुके हैं और जो मेधावी बच्चे हैं, जो बच्चे टॉप किए हुए हैं 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, उनको लगातार यहां पर जॉय राइड कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिशन 2023 के रूप में भी मास्टर स्ट्रोक के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि लगातार। इसमें एक सवाल ये भी है कि ये चूंकि 125 बच्चे हैं, तो ये इनका कट ऑफ या परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत अंक से ज्यादा लाने वालों को ये हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने जो हेलीकॉप्टर राइड की, जो बच्चों को, जो मेधावी बच्चे थे, जो टॉपर बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रतिशत का किसी भी तरह का कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं रखी गई थी। क्योंकि बच्चों को उत्साहित करना था, बच्चों को प्रोत्साहित करना था। बच्चे अगर खुद पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं दोनों पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जॉय राइड ये है कि उत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए है। तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में ऐसे किसी भी राज्य में टॉपर बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड नहीं कराया गया था। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से ये जॉय राइड कराया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Does not only depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology. Changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take a report. What you will get is BKCI is the best.
its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरबा के डिपरापार इलाके में 2 बच्चों के पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि शख्स ने पहले तो पत्नी को मायके भेजा और बड़े भाई को ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मानिकपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मनोज बंजारे नाम का युवक फांसी लगाकर आत्महत्या किया है। ऐसी जानकारी मिलने पर मानिकपुर चौकी द्वारा मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस आरक्षक को पीटने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि पीड़ित पक्ष ने दर्ज करवाया था, जिस पर मंत्री TS सिंहदेव ने और अमरजीत भगत ने घटना की कड़ी निंदा की और साथ ही जल्द से जल्द मामले के कारणों की जांच की भी बात कही। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कहीं कोई घटना नहीं हुआ, एक आध घटना कहीं अगर हुआ है तो किस उसका कारण क्या है और कैसे वो घटना घटी, उसका जानकारी लेते हैं और निश्चित रूप से उस पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं हसदेव से कोयला की निकासी के लिए जंगल की कटाई शुरू कर दी गई है। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जंगल की कटाई का विरोध किया। आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए पर्यावरण संरक्षण की मांग की है। जल जंगल जमीन के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। अभी हसदेव अरण्य के लिए लगातार पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उसकी कटाई ना किया जाए, लेकिन सरकार जो है आदिवासी समाज का जो मंशा है उसके विपरीत काम कर रही है। इससे पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As the Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49 है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न। तैयारियों के लिए की थी बैठक। किसानों की पंजीयन व्यवस्था पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। 1 नवंबर से धान की खरीद होगी छत्तीसगढ़ में। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक संपन्न हुई है। तैयारियों के लिए की थी बैठक। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि 1 नवंबर से धान की खरीद छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से ही सामने आ रही है। युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मृतक के पिता की कुछ दिन पहले ही हुई थी हत्या। पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी थाने। थाने से लौटने के बाद की आत्महत्या। गौठान को लेकर चल रहा था गांव में विवाद। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं शक्ति जिले में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्चे की मौत से नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई कर दी। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शक्ति जिले की यह खबर है, जहां पर भोसले थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। दिनांक 7/10/22 को है ना, इसके भतीजे के साथ में दुकान आया। दुकान जिसको किसको बच्चे से है ना, बच्चा से लोग दुकान चला गया। बाहर निकला तो पूरा तरफ ट्रैक्टर सरमान ऐसा के चालक अनिल कश्यप ट्रैक्टर कमाल सिंह जी जो है 4 साल के, और ट्रैक्टर जो है गिरर तरफ से आने से पसरी जाए के लिए और बहुत तेज गति में इसे लड़का उड़का ना चल के आते से तो सीधा चढ़ा दी, सब चढ़ा के निकल गए। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।